हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो, करते हैं आज का सेशन अपने स्टार्ट। ठीक है, जितने जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, ठीक है, आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। और जो यूट्यूब पे है दोस्तों, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अननोन जोन के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, क्या आप सभी रेडी हैं? हाँ जी। क्या आप सभी रेडी हैं? एक बार मेरे को बता दीजिए, रेडी है तो फिर करें अपने स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, ठीक है, अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे न्यू दोस्त है ना, ठीक है, जो हो सकता है मेरे को ना ना जानते हो। ठीक है, तो दोस्तों, नेम मेरा खुशीराम गुजर है और बेसिकली बात करूं, मैं राजस्थान के टोंक जिले से हूं। और इस बिजनेस की मैं बात करूं तो आज मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ। और आज से 5 साल पहले मेरी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो एक लो क्लास फैमिली से था मैं। और स्टार्ट किया एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ में, है ना। ऐसा नहीं कि बस मेरे दोस्त ने बोल दिया, 2 CC लेवल डन कर लिया और बस चल रहे, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, नहीं। मेरा एक एक स्ट्रॉन्ग वाई था। राइट। तो वैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि अपना एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाकर स्टार्ट करोगे ना आप, ठीक है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। बट अगर आप ऐसे ही चल रहे हो विदाउट पर्पज के, तो फिर कुछ टाइम काम करोगे तुम, 1 महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, लास्ट करके 6 महीने कर लोगे। बट उसके बाद में तुम क्विट कर दोगे। राइट। क्योंकि फॉर एवर का जो बिजनेस है दोस्तों, आपको रिजेक्शन भी आएगा। ठीक है ना। आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। लोग आपको मना भी करेंगे, लोग आपकी मजाक भी बनाएंगे। हर चीज फेस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम आए हो। समझ में आई? चलो, करते हैं जी, अब स्टार्टिंग है ना, ध्यान से पढ़ना। तो अब बात आती है कि सर, ठीक है ना, कई लोग बोलते हैं सर हमारा नॉन जोन खत्म हो चुका है, अब कैसे काम करें। राइट। तो दोस्तों, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है ना। बट मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा कि अननोन जोन में जाने से पहले आप सभी को नॉन जोन में काम करना चाहिए। डायरेक्ट आप अननोन जोन में मत जाओ। ठीक है ना। अननोन जोन में जाने, अभी मैं आपको बताऊं, मैं खैर मैं तो अभी अननोन जोन में काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। हर मंथ मेरे डायरेक्ट में तीन चार एस बनते ही रहते हैं। राइट। तो वही स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके का यूज करता हूँ, क्या चीजें फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है ना, उनसे बात कैसे करता हूँ, वो सारी चीजें किस तरीके से मैं उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करता हूँ, ठीक है, लीड्स वगैरह, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको देकर जाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहली चीज। ठीक है, कि सर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है लीड्स की। राइट। सभी को एक दिक्कत आ रही होगी। हाँ भाई, एक ही चीज पे आकर अटकते अपन, वो है लीड्स। ठीक है सर। ठीक है, बंदे नहीं है। राइट, सारे सारे क्या हो गए? खत्म हो गए, है ना, लिस्ट खत्म हो गई कहीं ना कहीं। चलो, अब देखो दोस्तों ना, पहली जो लीड्स का जो तुम जुगाड़ कर सकते हो, वो है जी, आप क्या करो, किसी भी एक डिजिटल मार्केटर को पकड़ो जो बिल्कुल जेन्युइन हो, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी कोई फालतू बंदा है और उसको आपने पैसे दे दिए। आप डिजिटल मार्केटर से लीड लेना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा दोस्तों आपका मैनेजर। कौन करेगा जी? आपका मैनेजर आपको किसी भी डिजिटल मार्केटर का नंबर प्रोवाइड करवाएगा, और वहां से, ठीक है, आपका काम हो जाएगा ना। 12-13 रुपए जो भी लीड्स पड़ेगी वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां से लीड्स ले सकते हो। ठीक है। दूसरा जो लीड्स का आप जुगाड़ कर सकते हो, वो है जी दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? रेफरेंस मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। समझ भाई? ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग समझते हो क्या होता है? रेफरेंस मार्केटिंग ये होती है, देखो कहीं दोस्त है, राइट, सिंपल सी चीज है, तुम क्या करो, जो तुम्हारे दोस्त है जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो उन लोगों को तुम क्या करो दोस्तों, एक पोस्टर बनवा कर दो। जॉब हायरिंग का XYZ कुछ भी, ठीक है ना, ठीक है, या वर्किंग फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ एक पोस्टर बनाकर आप उस दोस्त को दो कि भाई, अब आपका दोस्त तो लगा ही सकता है ना, तो उसको बोलो कि भाई इसको तो क्या कर, इसको स्टेटस पे लगा दे।
तेरे व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टा स्टेटस। अब उसको बोलो कि भाई अगर तेरी तरफ से मेरे पास में कोई भी पर्सन आता है ना, वो मेरे बिजनेस ज्वाइन करता है, राइट, तो अगर वो 2C लेवल डन कर लेता है मेरे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा। क्या बोल दो? आप सोच कर देखो यार, 6,000 रुपये आ रहे हैं, 6 में से अगर 1,000 भी चले गए, राइट, 6,500 या 7,000 के अप्रोक्स आते हैं, 1,000 भी चले गए तो भी 5,500 तो बचेंगे तुम्हारे। इसके अलावा तुम्हारी टीम भी तो बढ़ेगी, राइट, क्योंकि आज के टाइम पे भाई कोई भी बंदा फ्री के अंदर काम नहीं करता। या फिर आप उसको बोलो, ठीक है, कि अगर तेरी तरफ से मेरे पास में, ठीक है, 20 कॉन्टेक्ट नंबर आ गए या 50 कॉन्टेक्ट नंबर आ गए, ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर मेरे साथ में एसोसिएट होता है, राइट, एनरोल करता है, तो अगर जैसे मान लो तुम एनरोलमेंट के 200 रुपये लेते हो, तो तुम क्या करो, बोल दो कि भाई तेरे को 100 रुपये दे दूंगा मैं, राइट। इस तरीके से तुम क्या करो, रेफरेंस मार्केटिंग का यूज करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। समझ में आ? ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में तुम रेफरेंस मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। समझ में आ? गुड। ठीक है। अब पोस्टर कैसा होगा सर? तो भाई पोस्टर बनाना सीखो, कुछ मत करो यार। आपका चैट जीपीटी बना के दे देगा आपको पोस्टर, है ना। चैट जीपीटी का यूज करना आता होगा ना आपको, इतना तो सब समझदार है कहीं ना कहीं, राइट। तो आप चैट जीपीटी पे लिख दो, हाँ, ठीक है ना, प्लीज, है ना, मेक ए वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, वो बना देगा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे को उस वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर में क्या क्या चीजें डालनी है, वो भी सारी चीजें कर देगा, ठीक है ना। वर्क लाइक, है ना, लीड जनरेशन, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, है ना, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड प्रमोशन, ऐसे कुछ वर्क डाल दो वहाँ पे, ठीक है, और बस उसको लगवा दो। समझ में आई? ठीक है। तो रेफरेंस मार्केटिंग से तुम क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, अपना काम बढ़ा सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने बढ़ाया, ठीक है, जिससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। समझ में आई? ये काम करो आप। क्लियर हुआ? दूसरा दूसरा जो काम आपको करना है, पहला चीज मैंने बताया डिजिटल मार्केटर से लीड्स लो, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, कि आप रेफरेंस मार्केटिंग का यूज करो। तीसरी जो चीज है, ठीक है, तीसरी जो चीज है जो आपको करनी है दोस्तों, वो है आपको क्या करना है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है सर? तो दोस्त, पर्सनल ब्रांडिंग वो होती है कि आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाने की जरूरत है। आपको आपके इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाने की जरूरत है। अब रील्स सिंपल सी चीज है सर, एक दिन बनाते, 2 दिन बनाते, बट हमारे को तो आता ही नहीं है फिर ज्यादा। नहीं भाई, आपको बनाना पड़ेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आज अगर आज आप रील्स नहीं बना रहे ना दोस्त, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। समझ में आई? ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको आने वाले टाइम के अंदर। ये जो बिजनेस है ना, आप सोच कर देखो तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। देखो, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्यों बोलता हूं हर बंदे को, जिसका होता है प्रचार उसका होता है व्यापार, राइट। जिसका होता है प्रचार उसका होता है व्यापार, राइट। आज चेक करके देखो, ठीक है। अब मेरे मेंटोर है नवजोत सर, अपन सभी के मेंटोर है, उनको दूसरी टीमों के लोग भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि क्या है, उनके पास में इंस्टाग्राम है, राइट। चेक करके देखो, ठीक है। तो वैसे ही मैं आप सभी को बोल रहा हूं दोस्तों, कि आपको भी क्या करना पड़ेगा जी, रील बनानी पड़ेगी। अभी मेरे पास में मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास में क्या है, मैं मेरे पास में आगे से लोग आ जाते हैं, राइट, मेरे इंस्टाग्राम को देख करके। सर आपका काम क्या है, आपका काम हमें भी करना कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं वहां पर क्या डालता रहता हूँ जी, कंसिस्टेंसी के साथ रील वगैरह डालता रहता हूँ, राइट। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाना बहुत जरूरी है ना। अब रील वगैरह किस तरीके से होगी सर? ठीक है, तो भाई रील आप मोटिवेशन की डाल दो, मोटिवेशन की नहीं डाल सकते आप, नॉलेजेबल रील डाल दो। क्या हो गया? ठीक है, बताओ ना लोगों को यार, ठीक है, नॉलेजेबल रील डालो कहीं ना कहीं। अगर आपके पास में, ठीक है, आप नॉलेजेबल नहीं डाल सकते, मोटिवेशन नहीं आ सकता, आपके पास अगर कोई फनी रील है, तो फनी वाली डाल दो कहीं ना कहीं बना के, राइट। ठीक है, बट रील आपको डालनी पड़ेगी, वीडियो आपको डालना पड़ेगा, मिलाकर ये है। समझ में आई? ठीक है। अब आप खुद देखो कि यार आप किस निश के अंदर, ठीक है, एक्सपर्ट है।
ठीक है, तो उसी का रील डाल दो। समझ में आई? ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम बिल्ड होगा ना दोस्तों, पता वहां से क्या होगा? वहां से एक चीज होगी कि तुम्हारा जो प्रोस्पेक्ट आएगा ना, तुम्हारा जो प्रोस्पेक्ट आएगा ना, वो ट्रस्ट जल्दी कर लेता है। वो ट्रस्ट जल्दी कर लेता है। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात और बोलूं, आपको डेली कम से कम 8 स्टेटस है ना, 8 स्टेटस आपको व्हाट्सएप पे लगाने और इंस्टाग्राम के ऊपर लगाने। 8 स्टेटस आपके होने ही चाहिए। ट्रेनिंग का लगाओ, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो उसका लगाओ, कोई मोटिवेशन लगा दो, कोई अच्छी सी रील डाल दो कहीं ना कहीं। ठीक है, बट कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ, 8 स्टेटस में से 5 खुद के होने चाहिए दिखते हुए, है ना? 5 खुद के दिखते हुए होने चाहिए कि आज तो 8th मीटिंग डन, 10th मीटिंग डन, 12th मीटिंग डन। ऐसा मोमेंटम आपको बढ़ाना पड़ेगा। पता है इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं। अब तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर आ तो जाते हो, वीडियो भी देख लेते हैं एनरोलमेंट का, बट पता है क्या होता है? वो तुम्हारे साथ में एनरोलमेंट नहीं करते। राइट, है ना? और वो बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पता क्यों बंदा मना करता है? पहली चीज, हो सकता है उसको बिलीव ही ना हो। ठीक है, कि यार ये जो भाई मेरे को ये जो बता रहा है, इसको ये कॉन्सेप्ट, ये बिलीव कर लो। बट वो बंदा डेली बेसिस पे जब आपके स्टेटस देखेगा ना दोस्तों, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो धीरे 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 आपके साथ में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि मेरे साथ में कई बार हुआ ये, है ना? कई लोग थे जिन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया, किसी ने मार्च में स्टार्ट किया, किसी ने अप्रैल में स्टार्ट किया। ठीक है, बट उस टाइम पर उन लोगों ने कोई एनरोलमेंट नहीं किया। ठीक है ना? कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई। बट जब वो मेरा स्टेटस देखते, तो वहां से धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ जी? वहां से वो लोग कन्वर्ट हो गए, एएस के अंदर कन्वर्ट हो गए। सोच करके देखो। समझ में आ रही है? तो इस वजह से बोलता हूं कि यार आपके स्टेटस चमकना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम चमकना चाहिए, आपका व्हाट्सएप स्टेटस चमकना चाहिए, हर चीज आपको आनी चाहिए। जब तुम्हारे को ये सारी चीजें करने लग जाओगे ना, फिर देखना तुम किस तरीके से काम होगा। राइट, और मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा दोस्तों, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में एक चीज है। ठीक है, देखो यार, तुम बिजनेस करने हैं, राइट, तो पहले खुद को अच्छा दिखाना स्टार्ट करो। अच्छा मतलब, कई बार मैं देखता हूँ ना, देखो मैं किसी का वो नहीं कर रहा, है ना, कि किसी को लो फील नहीं करवा रहा, बट दोस्तों मैं आपके फिर आपके भले के लिए बात बोल रहा हूँ। कभी भी धुंधला कैमरे से बिजनेस मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, धुंधले कैमरे से कभी बिजनेस मत करना। अगर आपका कैमरा आगे से कुछ भी हो गया, उसके एक्स वाई जेड जो भी हुआ, ठीक है, तो उसको क्या करो, दुकान पे जाओ, 100 200 500 जो भी लगे, उसको सही करवा के ले आओ। उसका आगे का जो ग्लास है, ठीक है, उसको सही करवा लो कुल मिलाकर ये। राइट, क्योंकि धुंधले कैमरे से फिर धुंधला ही बिजनेस आता है भाई। समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यार तुम अननोन के अंदर काम करने जा रहे हो यार, सोच करके देखो, बंदा आता है, वो बंदा सोचता, तुम सोच रहे हो भाई हमारे फोरियर के अंदर ये है, मैंने मेरे मेंटोर इसने ये कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, बट आपका कैमरा ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? वो आपको रिजेक्ट करके चला जाएगा। समझ में आई भाई? ठीक है, दूसरी, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर आप अगर आप ठीक है, अगर अननोन में काम कर रहे हो, तो भाई अननोन का बंदा बहुत चीज सारी चीजें देखता है। वो ऐसा ही नहीं देखता कि बस ठीक है कि ठीक है, ये तो कुछ शर्म भाई, इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, ये तो मेरे को मुझसे का लड़का है ऐसा नहीं आता वो। राइट, वो बहुत सारी चीजें देखता है। वो देखता है कि हाँ यार, ये बंदा है क्या, ये मेरे को कामयाब कर सकता है क्या, कर सकता है, तो फिर वो आपके साथ जुड़ लो। फिर तुम कई बार बोलते हो ना, सर मैंने तो इतने एनरोलमेंट करवा लिए, ठीक है, मेरे तो कोई बंदा आ ही नहीं रहा। भाई एक बार चेक करके देखो तुम, समझ में आ रही है? ठीक है, कि तुमने गलती कहाँ कर रहे हो। राइट, क्लियर हो रहा है? आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। राइट, ठीक है ना? मुंह पे अच्छी चीजें, मतलब कि जो कील मुहासे वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए प्रोडक्ट यूज करो। अब तुम बोलोगे सर हो तो हो रहे, हम क्या करें? भाई प्रोडक्ट यूज करो, तुम फॉरेन के अंदर काम कर रहे हो।
राइट। अदरवाइज कोई भी बंदा आएगा और वो बोलेगा तुम्हारे को, ठीक है, अरे, और तुम बोलोगे उसको, देखो जी ये हमारी जेली परपोलिस क्रीम है, ये क्या काम करती है, ठीक है, फेस के लिए बहुत अच्छी है, बट तुम्हारे को पता लगे, ठीक है, कि साला तुम्हारे यहीं पे क्या हो रहा है जी, ये मोशी हो रही है इधर, तो बंदे के माइंड में क्या आएगा, साले तू तेरी तो ठीक कर ले पहले, राइट। बहुत सारी चीजें देखता है बंदा, ठीक है, तो इस वजह से बता रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, है ना। आपको मैंने बताया पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी करना चाहिए, ठीक है। अब शायद मेरे अकॉर्डिंग डीएम का जमाना मेरे अकॉर्डिंग जा चुका है, ठीक है ना, अब डीएम नहीं करना, अदरवाइज तुम्हारा इंस्टाग्राम है ना वो डिसेबल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है? अब डेली एक कसम खा लो, आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई 15 तारीख, राइट। और अपने पास में इस साल के कितने दिन बचे हुए भाई, हेलो, अपने पास में इस साल के कितने दिन बचे हुए हैं, बताओ बताओ, कितने दिन बचे हुए इस साल के, 16 डेज ये हो गए, 31st वो हो गई, कितने हो गए, 47 डेज अपने पास में बचे हुए हैं। कसम खा लो 47 डेज के अंदर डेली एक रील आपकी अपलोड होनी होनी चाहिए, डेली एक रील अपलोड होनी चाहिए। अब तुम व्यूज के चक्करों में मत चले जाना, सर मैं तो डालता तो हूँ बट मेरे को व्यूज ही नहीं मिल रहे, सर मैं तो डालता तो हूँ रील, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो समझ में आई कि 47 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रील का चैलेंज ले लो और रील डालो डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे डालो कहीं ना कहीं। यार तुम गांव में हो ना, तो गांव से डाल दो कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारे को ना एक चीज दिखाता हूँ अभी, ठीक है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम को खोल के दिखाता हूँ तुम्हारे को, कि यार अभी मैं ना गाँव गया था ना कुछ टाइम पहले। अब वहां पर सिंपल सी चीज आपको पता है, ठीक है यार, जैसे हो ना वैसे दिखाओ, कोई चक्कर नहीं है, तुम घबराओ मत, तो ठीक है, कि सर मैं तो गाँव से हूं, मैं तो क्या ही दिखाऊं कहीं ना कहीं। नहीं भाई देखो, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, अभी मैं ना गाँव गया था, ठीक है ना, मैं रील वाले इसमें जाता हूँ, देखो सिंपल सी चीज है अभी, है ना, वो सपने ही क्या। है ना, पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और मैंने रील बना दी कहीं ना कहीं, समझ भाई, ठीक है, चेक करके देखो, घर में देखो, बरसात का पानी ठीक टपकते है, देखा है, बाजरे की तूड़ी है, इसलिए राइट, और मैंने क्या कर दिया वहां पे, रील बना ली कहीं ना कहीं। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, ठीक है, कहीं से भी बनाओ रील, बट रील बननी चाहिए तुम्हारी, समझ में आई, कहीं से भी रील बनाओ बट रील बननी चाहिए, चाहे ऑफिस से बनाओ, चाहे तुम कोई गली मोहल्ले में रहते हो वहां से बनाओ, बट बनाओ, ठीक है, इस चीज की टेंशन मत लो तुम, ठीक है, कि यार क्या करें भाई, ठीक है, हमारे पास तो कोई अच्छा बैकग्राउंड ही नहीं है कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाओ तुम रील, समझ में आई, ठीक है, एक दिन वो रील आपकी क्या हो जाएगी जी, वायरल हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो दिन आएगा आएगा, राइट, ठीक है, समझ में आई आपको, तो वहां से आपको एक अच्छी अच्छी क्या आ सकती है जी, लीड्स आ सकती है, समझ में आई। अब देखो मैंने ना आपको थोड़ा लीड्स का तरीका बताया, इसके अलावा आप कोलाबरेशन भी करवा सकते हो। कोलाबरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई डिजिटल क्रिएटर है, राइट, वो रील वगैरह अच्छी बनाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास का बंदा है, राइट, ठीक है, जो रील बनाता है और उसके अच्छे फॉलोअर्स है, मान लो 50K फॉलोवर है, 30K फॉलोवर है, ठीक है, या 100K फॉलोवर है, ठीक है, तो उससे तुम क्या करवा सकते हो, कोलाबरेट करवा सकते हो, राइट, ठीक है, उसको बोल करके कि भाई देखो मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, ठीक है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमएनसी है, उसके अंदर मैं वर्क करता हूँ, तो वहां पर, ठीक है, कुछ सीट्स निकली है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग तेरे को क्या करना है, बोलना है, और तेरी ऑडियंस को कि भाई तुम भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है, 10, है ना, मतलब वो नहीं लेना नाम वहां पे, 10-15 हजार रुपए का ऐसा नाम नहीं लेना वहां पे, कि तुम भी घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, बस यही बोलना। अदरवाइज इंस्टाग्राम क्या करता है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है, कर देता है ना, ठीक है, उस रील को उड़ा देगा अगर तुमने 10-15 हजार का नाम ले लिया तो वहां पे, राइट, कि इंस्टाग्राम पूरा प्रूफ प्रूफ मांगता है आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो आपको, हेलो, यहां तक क्लियर हो, कोलाबरेशन आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ में आई? अब सबसे बड़ी चीज, कई लोग है ना रोते रहते हैं, सर हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहा, सर हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहा, यही होता है ना भाई। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, देखो रिजल्ट आता है कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तब,
अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट? तुम एक दिन कॉल कर रहे हो, रिजल्ट नहीं है, 2 दिन कॉल कर रहे हो, रिजल्ट नहीं है, 3 दिन रिजल्ट नहीं है, 5 दिन रिजल्ट नहीं है, छठे दिन डेफिनेट आपको रिजल्ट आएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है दोस्तों। ठीक है, रुकना नहीं है। अब रिजल्ट उस बंदे को नहीं आता जो 1-2 दिन काम करता है और बोलता सर लीड्स पे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर लीड्स पे तो ये नहीं आ रहा। हाँ, कई बार रिजल्ट इस वजह से नहीं आ पाता दोस्तों आपको, ठीक है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन कई बार लेग कर जाता है। कम्युनिकेशन कैसे? कि आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, इनविटेशन में कोई पावर ही नहीं है। राइट? आप इनविटेशन कर रहे हो, इनविटेशन में पावर नहीं है, मतलब इनविटेशन में, ठीक है, आपकी क्लियरिटी नहीं है कहीं ना कहीं। राइट है ना? तो इस वजह से क्या हो जाता है जी, आपका बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाता। अभी मैं आपको बताऊं, कई बंदे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में कॉल करते हैं। अब एक मेरा एज था, वो मेरे को बोल रहा है सर मैंने ना स्टार्टिंग में कॉल किया, ठीक है, तो वो बंदा बोल रहा था कि भाई तूने कितने कमा लिए, ठीक है ना, और कितने साल का है तो ये वो बताया सर मैं 18 साल का, ये बता दिया मैंने, बता दिया कि मैं इतने इतने कमा रहा हूँ, है ना। तो उस बंदे ने बोला कि यार भाई तू अभी छोटा सा बच्चा है, तू क्या ही करेगा इस बिजनेस को, ठीक है ना, तेरे तू तो मेरे को क्या ही समझाएगा कहीं ना कहीं, इस बिजनेस के अंदर तेरी नहीं पार पड़ने वाली। क्लियर हो रहा है? बट ऐसा बंदा अभी तक मेरे को नहीं बोला किसी ने कि तू तो क्या ही समझाएगा, क्योंकि फिर मैं जो समझाता हूं ना, मैं फाड़ देता हूँ बंदे को। ठीक है? तो वैसे ही आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, साला अगर मैं समझाने बैठ गया ना तो आर पार कर दूंगा इसके मैं। ठीक है? मैं जब थर्ड पार्टी भी करता हूँ ना दोस्तों, ठीक है, तो मैं आर पार कर देता हूँ। वैसे ही आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपके वर्ड्स के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इस लेवल के नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कि तुम आर पार कर दो उसको। अगर बंदा बैठ गया ना आपके साथ में, ठीक है, तो फिर वो यही होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी तो बिलिंग होगी, फिर उसको पूरी तरीके से आपको बांधना आना चाहिए। राइट? वो सारी चीजें कब आएगी? जब आप वाई फॉर यू ट्रेनिंग लगाओगे, हाउ फॉर यू ट्रेनिंग लगाओगे, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाओगे, माइंडसेट कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लगाओगे, सारी चीजें हो जाएगी। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपको आना चाहिए ये सारी चीजें। अगर अब देखो पता क्या होता है, कई बार ये होता है फिर, चलो तुम्हारे को लीड्स का सॉल्यूशन मिल गया, लीड्स भी आ रही है कहीं ना कहीं, बट बंदे रुक ही नहीं रहे। पता क्यों नहीं रुक रहे? क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि भाई साहब को आता नहीं है। राइट? भाई साहब को नॉलेज नहीं है। इस वजह से भाई साहब की नॉलेज की कमी की बदौलत उसके बंदे उसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो वही चीज है, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना तो आप उठा दोगे काम को। समझ में आ रही है? ठीक है? अब वही चीज है ना, तो ये चीजें मैंने क्लियर करवाई आपको। आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है? आपको वॉइस ऑफ टोन आपको अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है? ऐसे दबी दबी वॉइस ऑफ टोन नहीं चलेगी भाई साहब, हेलो। दबी दबी वॉइस ऑफ टोन नहीं चलेगी। अभी चेक करके देखो मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्या दबी दबी वॉइस ऑफ टोन से बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। कभी भी कॉलिंग करना है आपको दोस्तों, चलते चलते करना है। कभी भी बैठ करके हेलो, हाँ, मेरी बात ऐसे हो रही है, हाँ जी हाँ जी हो रही है, ओके, तो मेरे को आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं? नहीं। चलते चलते कॉलिंग करनी है। ठीक है? मैं तो जब एस लेवल पे होता था ना भाई, सच बता रहा हूँ, जब मैं एस लेवल पे था तब मैं कॉलिंग करता था ना, टीम वालों को कॉलिंग करता, चाहे मैं अदर लोगों को कॉलिंग करता, मेरे डायरेक्ट वालों को, ठीक है, तो मैं चलते चलते कॉलिंग करता था, मैं नीवा ही रहता था उस टाइम पे। ठीक है? पता है नीवाई के अंदर जब मैं 8 8 बजे से ना कॉलिंग लग जाता था कहीं 8 9 बजे से ना, पहले क्योंकि 8 बजे का ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, तो स्टार्टिंग में मेरे को एस को कॉलिंग करना होता था और उनको काम देना होता था। मैं कॉलिंग लग जाता था कहीं ना कहीं, चलते चलते कॉलिंग करता था पूरी कॉलोनी के अंदर, ऐसा घूमता रहता था कहीं बार बार। ठीक है? तो कॉलोनी वाले एक दिन तो पूरी वो लुगाएं खड़ी हो गई वहां पे। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां आ गई कहीं ना कहीं, राइट है ना, और वो सब मेरे बारे में बात कर रही, यार क्या बात कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है? और फिर वो मेरे को बोल रही तेरे को शर्म नहीं आती, पूरी कॉलोनी में ऐसे ऐसे घूमता रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर इतनी लड़की से प्यार करता तो उससे मिल के आ जाना, ये अरे मेरे को क्या हो गया? ठीक है? ठीक है? बोले कि ठीक है तेरी तेरी चक्कर में ना तेरी पूरी कॉलोनी बदनाम हो रही है। मैं, क्यों? ठीक है, कि तू ऐसे इतनी बात करता है क्या? ठीक है, तेरे और काम नहीं है क्या? मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं फॉरेन के अंदर काम करता हूँ, मेरा काम ही कौन लोगों से बात करने का होता है। फिर उनको सारी चीजें समझाई मैंने, देखो ऐसे ऐसे बिजनेस होता है। अच्छा अच्छा ऐसा होता है, सॉरी भैया, सॉरी भैया।
रुको यार। ठीक है, तो इस वजह से बोलता हूँ, ठीक है, कॉलिंग करो, तो इससे पता क्या होता है, तुम्हारा सर्कुलर, ठीक है, अरे ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे को आलस नहीं आते, तुम्हारी वॉइस में ऑटोमेटिक दम आ जाता है, तुम्हारे पास ऑटोमेटिक बातें आ जाती है। समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? जहां पर भी कॉलिंग करने बैठो तुम दोस्तों, तुम्हारे एनवायरमेंट को देखो कि वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास से गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए उधर पीछे से गराड़ बढ़ रहा है, "अरे, चाय बना ले", ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही जी? ठीक है, तुम्हारा एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ में? अंडोर में काम करने का तरीका बता रहा हूं तुम्हारे को, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो तुम कॉलिंग वगैरह है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। दूसरा, आपका एक होम ऑफिस होना चाहिए, मतलब आपको एक वाइब आनी चाहिए दोस्तों यार। अगर आपको एक वाइब ही नहीं आ रही, कहीं ना कहीं बैठे हो, कहीं ना कहीं है ना, ऑफिस में काम करने बैठे हो, ठीक है, बट आपको वाइब ही नहीं आ रही, क्या आप काम कर पाओगे? नहीं दोस्तों, आप काम नहीं कर पाओगे वहां पे। समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब आपका एक होम ऑफिस होना चाहिए, मैंने आपको बताया। होम ऑफिस के अंदर एक टेबल लेकर आओ, एक चेयर लेकर आओ, ठीक है। आपके गोल्स आपके जस्ट सामने होने चाहिए यार, जस्ट सामने दोस्तों। जिस दीवार पे आप यहाँ से, जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, अब मेरे जस्ट सामने मेरे गोल होने चाहिए। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, जहां पर तुम बैठते हो तुम्हारे गोल तुम्हारे को दिखने चाहिए, क्योंकि वो गोल्स के लिए ही तुम काम करोगे। तुम्हारे पास में एक डेली रूटीन होना चाहिए। हेलो भाई लोगों, इस ट्रेंडिंग को हल्के में मत लेना। मैं तुम्हारे को बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, जिनसे तुम्हारा बिजनेस में तुम चार चांद लगा सकते हो। तुम्हारा एक डेली रूटीन होना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ट्रेनिंग लगानी है, कितने बजे वॉकिंग करना है आपको, कितने बजे खाना है, कितने बजे काम स्टार्ट कर देना है। 10 से 11 क्या करोगे, 11 से 12 क्या करोगे, 12 से 1 क्या करोगे, 1 से 2 क्या करोगे, 3 से 4 क्या करोगे, 5 से 6 क्या करोगे, 8 से 9 क्या करोगे, 9 से 10 क्या करोगे। मैं आपको बताऊं, मेरा पूरा डेली का रूटीन सेट है। ठीक है, आज आपको पता है कि मेरे को 7 बजे उठा, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, मैंने पानी वानी पिया, ठीक है, जोगी होगी की, उसके बाद में 8 से 9 ये ट्रेनिंग हो गई, 9 के बाद में फिर नहा लूंगा, ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट खाना पैक करवाया, ठीक है, जूस वूस पी के यहाँ पे खाना पैक करवाया और निकल गया ऑफिस के लिए। समझ में आई? सुबह रोटी थोड़ी कम खा लिया करो, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। सुबह रोटी थोड़ी कम खा लिया करो भाई। पता क्या होता है, ज्यादा खाना खा लिया, अब क्या हो रहा है, आलस आ रहा है। ठीक है, ऐसे गलतियां करते हो फिर तुम, कहीं ना कहीं तुम्हारा काम ही नहीं करता, है ना? ठीक है, सॉरी, मन करता ही नहीं है तुम्हारा काम करने का फिर कहीं। समझ में आ रही जी? ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिनसे तुम बिजनेस में चार चांद लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब इनविटेशन की बात करते हैं। देखो भाई, इनविटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, इनविटेशन बिल्कुल छोटी सी चीज है। ठीक है, इनविटेशन के अंदर देखो किस तरीके से बात करना है, इस वॉइस ऑफ टोन को आप कॉपी कर लेना। हेलो, अच्छा मेरे को एक चीज बताइए आप सभी, आपको लिखवाऊं या फिर ऐसे बता दूं? ऐसे बता दूं ना? ठीक है, किस तरीके से मैं एनरोलमेंट करवाता हूँ, किस तरीके से क्या करता हूँ, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, देखो जी, मैं किसी बंदे से बात करूंगा, जैसे मालूम है, किसी भी एक बंदे को उठा लेता हूँ ना, ठीक है, नहीं, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है ना? ओके, एक बंदे को ले रहा हूं मैं, ठीक है, जो मेरी विश है भाई आपको, माइक अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट तुम्हारा। देखो मेरा अननोन बंदा है, मान लो मेरा जोनू है, मान लो मेरा अननोन बंदा, राइट, अनम्यूट करो ब्रो, ठीक है। यस सर, वही सारी आपकी। ओके गुड। अब जोनू मेरा अननोन बंदा है, अब मैं जोनू को क्या करूंगा जी, मैं इनवाइट करूंगा, ठीक है। अब मैं किस तरीके से इनवाइट करता हूँ, क्या मेरी वॉइस ऑफ टोन रहेगी, वो ध्यान रखना आप, है ना? ओके, ठीक है, चलो चलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं कॉलिंग करने बैठा, ठीक है। हेलो। यस सर। अ, हाँ हेलो, क्या मेरी बात जोनू से हो रही है? हाँ जी, जोनू ही बात कर रहा हूँ। ओके जोनू, आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, याद आपको? हाँ जी सर, किया था इंस्टाग्राम हाँ पे। जी, उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। तो माई सेल्फ खुशीराम गुजर, आई एम ए बिजनेस कोच फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो मेरे को आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए जोनू, जैसे आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं से अभी ग्रेजुएशन चल रहा है और राजस्थान सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, वेरी गुड, मतलब ग्रेजुएशन में क्या कर रखा आपने? सेकंड ईयर चल रहा है अभी, बीए सेकंड ईयर। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये बताइए जोनू, क्या आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस है अभी तक? नो सर, अभी फ्रेशर हूँ।
अच्छा, अभी आप फ्रेशर हैं, ठीक है। तो आप जो वर्क ढूंढ रहे हैं वो पार्ट टाइम में करना चाहते हो, फुल टाइम में करना चाहते हो? सर पार्ट टाइम के लिए, स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग हो जाए, पॉकेट मनी। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो जोनू ये बताइए, आप ऑनलाइन वर्क ही क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन आपका? देखो जो सर, ऑनलाइन स्टडी के साथ कर सकता हूँ ताकि मेरी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। अब जॉब करूंगा तो जॉब के लिए तो स्टडी छोड़नी पड़ती है, मेरी क्विट करनी पड़ती है। ओके ओके। और घर बैठे भी कर सकता हूँ। ओके, गुड ब्रो। ठीक है। तो अब देखो जोनू, मैं आपको ना थोड़ा अपने वर्क के बारे में समझा देता हूँ, क्या वर्क रहेगा। तो मैं ओके। अभी एक कम्युनिटी रन करता हूँ, और हमारी कम्युनिटी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाती है ना, जिसमें फाइव जी टू सिक्स टाइप के वर्क रहेंगे। जिसमें लीड जनरेशन, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का वर्क रहेगा। समझ में? ओके सर। हाँ जी। अब देखो जोनू, आप किस वर्क के लिए फिट बैठोगे, तो यहाँ पे ऑन कॉल में बता पाना वो तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वैसे 500 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, राइट? यस तो सर। सबको ऑन कॉल पे नहीं बताया जा सकता, इतने समझदार तो आप भी हो, राइट? बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ना एक 12 मिनट की वीडियो बना रखी है। उस 12 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या वर्क है और कैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। समझ में आपको? यस सर। ओके, गुड। बट देखो जो वीडियो सेंड करने से पहले मेरी कंडीशन, आप कंडीशन ये है कि आपको आने वाले नेक्स्ट 12 मिनट के अंदर उस वीडियो को देखकर मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं आपका सिलेक्शन ले पाऊंगा। बिकॉज राइट नाउ मेरे पास जो सीट्स है ना वो लिमिटेड है। मेरे को 20 सीट चाहिए थी, जिसमें से 16 सीट में ऑलरेडी फुल हो चुकी है मेरे पास में। ठीक है। ओनली 4 सीट लेफ्ट है। तो नेक्स्ट 12 मिनट के अंदर आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से? देख लूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, गुड। तो फिर आप ऐसा कीजिए, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना नेम और अपना क्वालिफिकेशन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता ओके सर, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। हूँ। ओके ओके, गुड। ठीक है। अब देखो जोनू का क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैसेज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, कहीं दोस्त मैसेज करते ही नहीं है, राइट? कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो मैसेज नहीं करते, राइट? चलो बोल तो दिया उसने, ठीक है, बट मैसेज नहीं कर रहा। तो उसका 2 मिनट तक वेट कर लो, 3 मिनट तक वेट कर लो, नहीं कर रहा, तो आप खुद मैसेज टिका दो व्हाट्सएप के ऊपर, हेलो सेंड योर डिटेल्स, हेलो सेंड योर डिटेल्स। आपने कर दिया, राइट? ठीक है। अब बंदा सेंड कर देता है आपको डिटेल्स, ठीक है। अब वो सेंड करने के बाद में आपको करना है उसको ओके, नीचे रेडी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ओके, रेडी और क्वेश्चन मार्क। बंदा बोलता है यस, तो उसको क्या करा दो, वीडियो प्रोवाइड करवा दो। अदरवाइज आपके वीडियो की कोई हाइप नहीं रहेगी। समझ में है यहां तक? हेलो, यहां तक क्लियर हो आपको? गुड। ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि बंदा 12 मिनट हो गई, वीडियो देख लेता है, उसके बाद में आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज आ जाता है, तो ठीक है। नहीं आता है, तो अब आपको एक रामबाण बता रहा हूं, वो टिका दो उसके ऊपर। क्या टिकाना है? टाइप करो वहां पे, जोनू आपने वीडियो देख लिया, क्वेश्चन मार्क, राइट नाउ ओनली 2 सीट लेफ्ट, राइट नाउ ओनली 2 सीट लेफ्ट। ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अब वो देखेगा कि राइट नाउ ओनली 2 सीट लेफ्ट, ठीक है, जैसे ही देखेगा, ठीक है। अब आपको ये वीडियो, ये जो लाइन है, ये छोड़ दी है 1 मिनट के लिए, नहीं देख रहा, नहीं सीन कर रहा, खुद कॉल टिका दो। क्या कर दो? खुद ही कॉल टिका दो। अब आती है बारी एनरोलमेंट की, है ना? कई लोग बोलते हैं सर एनरोलमेंट, ठीक है, नहीं आ रहा हमारे को, क्या करें? भाई एनरोलमेंट टेंशन ना लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आ जाएगा एनरोलमेंट। कैसे आता है, सुनना ध्यान से, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर 10 लोगों ने वीडियो देखा ना, आपका एक ही मकसद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप पे आए। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप के ऊपर आए। अगर 10 लोग व्हाट्सएप के ऊपर आ गए ना दोस्त, तो 10 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो आपको एनरोलमेंट दे ही देंगे। अब सर 10 से 10 बंदे व्हाट्सएप पे आने के लिए कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी? भाई 40 भी करनी पड़ सकती है, 30 भी करनी पड़ सकती है, 50 भी करनी पड़ सकती है, कोई वो नहीं है, राइट? मैं तो बोल के चलूंगा कि यार आपकी मिनिमम कॉलिंग है ना 40 होनी ही चाहिए। अगर आप एस हो, सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो भाई, ठीक है। मैं खुद आज था ना 30-40 कॉलिंग डेली बेसिस पे करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कॉलिंग नहीं करता,
ठीक है ना। लीड्स लेता हूँ, ठीक है, कॉलिंग करता हूँ, ठीक है ना, रील बनाता हूँ, सारी चीजें होती है। क्लियर हुआ? तो 10 लोगों को कम से कम आपको किस पे लेकर आना दोस्तों? किस पे लेकर आना है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ऊपर है, ठीक है, वीडियो के ऊपर। समझ में आई? तभी एनरोलमेंट आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि सर मेरे तो ना 3 बंदे व्हाट्सएप पे आ गए या 5 बंदे व्हाट्सएप पे आ गए, मेरे तो एक भी एनरोलमेंट नहीं है यार। पता है कमी कहां पे चल रही है? पहले कमी चल रही है ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करो, दूसरी कमी चल रही है बंदों को व्हाट्सएप तक लेकर आओ। 10 बंदों में से एक या 2 बंदे डेफिनेट है आपके साथ में क्या कर लेंगे जी? ज्वाइनिंग, मतलब कि व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, तो आपके साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। अब देखो बात करती है कि एनरोलमेंट कैसे निकालें। ठीक है, चलो। अब देखो जोनू ने वीडियो देख लिया, अब मैं जोनू के पास कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो जोनू, आपने वीडियो देख लिया? हाँ जी सर, मैंने अपने वीडियो कंप्लीट कर लिया। ओके ओके, वेरी गुड। तो बताइए जोनू, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? आई मीन क्या चीज आपको समझ में आई वीडियो के अंदर? ओके सर, तो देखो जैसे स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर बताया कि अपना घर बैठे इस वर्क को कर सकते, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, जैसे इंटरनेट की पावर बताई थी सर ने। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ फिर जी। उसके बाद उसमें 4 सीनियर भी आए थे, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था और आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह ले ली, मतलब अच्छा खासा रिव्यू लगा वीडियो का। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो आपने ना बहुत अच्छे से समझ लिया वीडियो को। ठीक है, अब देखो दोस्त, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। अब उस बंदे को किस पे लेकर आना है? खुद के ऊपर, खुद से रिलेट करना है। अब देखो मैं किस तरीके से रिलेट करूंगा इसके साथ में। तो देखो दोस्त, अब मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। नेम मेरा खुशीराम गुजर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और आज से 5 साल पहले मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना था। तो उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और डिग्री कर रहा था, बीएससी चल रही थी मेरी। बट मैंने ना एक चीज देखी जोनू, कि यार आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो है, बट फिर भी वो लोग बेरोजगार हैं। मानते हो इस चीज बिल्कुल। को? बिल्कुल सर। यस, यस यस कैलवन है कुल मिलाकर ये। देखो बहुत तगड़े पॉइंट बता रहा हूं तुम्हारे को मैं, इनको हल्के मन लेना। यस यस कहलवाने की टेक्निक, जितना ज्यादा यस कहलवा सकते हो ना बंदे से, उतना ज्यादा यस कहलवाओ। इससे पता क्या होगा? उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हाँ कहलवाने की तकनीकी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हाँ हाँ कहलवाओ किसी बंदे से, अगर तुम्हारा काम करवाना है ना, घर में भी अगर काम करवाना है ना तुम्हारे को किसी से, ठीक है, तो यस यस कहलवा दो उससे। 5 7 बार 8 बार यस यस कहलवा दो, वो ऑटोमेटिक बंदा काम कर देगा आपका, अगर जो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें काम करो। ठीक है ना? अब ये इसने बोला कि हाँ सर ये तो बात तो सही है। ठीक है, मानते हो आप इस बात को? ठीक है, गुड। तो अब देखो जोनू, तो वैसे ही मैंने एक चीज देखा है कि यार आज के टाइम बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो है, बट फिर भी वो बेरोजगार है, राइट? तो ये अब जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, वैसे ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जब मेरी सर से बात हुई और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन डन करवाया, तो मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि यार सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना। यस और सर। आने वाला जो टाइम है वो भी सोशल मीडिया का ही है। और आने वाला जो टाइम है वो भी सोशल मीडिया का ही है। आज कितने सारे लोग हैं आपके आसपास, जो लोग आज सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे? यस सर बिल्कुल। सर कमा रहे, राइट? ठीक है, अच्छा, बट क्या आप कमा रहे हो? नो सर। नहीं। अब कैसा रहेगा जोनू, अगर आपको भी इन्हीं सोशल मीडिया का यूज करते हुए 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग आने लग जाए तो? बेस्ट रहेगा सर। वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। वेरी गुड। बिल्कुल। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले हम है ना आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स है, हमारे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिगनर होते हैं और उनको स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं आता। तो आपको पहले स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज, मतलब स्किल्स डेवलपमेंट के सेशंस होंगे तुम्हारे, जिसके अंदर आपको सारी चीज समझाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि यार आप बिगनर हो, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो पहले आपको सिखाया जाएगा। सही है ना? राइट तो सर। अब देखो, आपको फर्स्ट जो सेशन होगा आपका 3 to 4 डेज की सेशन होगी, सर ने बताया होगा आपको। फर्स्ट डे के अंदर आपको बताया जाएगा जैसे कि इंस्टाग्राम मोनेटाइज के बारे में बताया जाएगा, कि इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके किस तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब मोनेटाइज के बारे में बताया जाएगा कि यूट्यूब को मोनेटाइज करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया जाएगा आपको। क्लियर हुआ? ओके, गुड। नेक्स्ट डे आपको एक सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में पता लगेगा। और थर्ड डे आपको प्रॉपर एक रोड मैप दिया जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट रहेगी, उसके थ्रू आपको वर्क करना रहेगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। वेरी गुड। बट देखो जो हम क्या करते हैं, हम ओनली फॉर ओनली सीरियस लोगों को लेते हैं। जो नॉन सीरियस लोग होते हैं उनको हम नहीं लेते, क्योंकि आपको पता आज के टाइम में बहुत सारे नॉन सीरियस पर्सन होते हैं जो मजे मजे के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। मानते हो आप भी इस बात को?
ठीक है भाई, बिल्कुल। जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या यार वो सारे सारे सीरियस होते हैं क्या? नहीं नो होते सर। ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने ना 199 का चार्ज रखा हुआ है इसके लिए, ठीक है, जिससे कि सीरियस बंदे हमारे पास में आए, नॉन सीरियस बंदे हमारे पास में ना आ पाए। राइट, ठीक है। तो उसके लिए हमने 199 का चार्ज रखा हुआ है, और ये जो चार्ज होता है ये भी रिफंडेबल होता है, ये जो चार्ज होता है ये भी रिफंडेबल होता है। हम आपको हम आपको जैसा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पैसा नहीं आता है तो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बंदे पता क्या गलती कर देते हैं, अगर आपको पसंद ना है ना, ठीक है, तो आपके वापस रिफंड कर दिया जाएगा। नहीं, बात एक ही है, मैं बोल रहा हूँ जो, बट मैं घुमा के बोल रहा हूँ। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बट ऐसे पकड़ सकते हो तुम कान को, ठीक है, आना, जिससे बंदा जल्दी काम करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा, ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, तो उसमें कम काम करेगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, काम कान से पकड़ना है। क्या, जैसा मैं अगर आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर अगर आपको पैसा नहीं आता है तो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसा आप बोले वैसा ना करेगा तो रिफंड क्यों करना भाई? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, अब देखो ना, उस बंदे को एक डाउट आता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अब उसको आप ये बोल सकते हैं, देखो ब्रो आना, आपको ये भी लग रहा होगा कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये वो हो सकता है आपको माइंड में डाउट आ रहा होगा। यस तो ये सर। बोलो कि देख ब्रदर बात ऐसी है, देखो फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड वो होता है कि जब आपसे कोई बंदा, ठीक है ना, कोई ओटीपी मांगेगा, और फ्रॉड करने वाला बंदा यार 200 रुपए के लिए कॉल नहीं करता। राइट, 200 रुपए के लिए कॉल नहीं करता फ्रॉड करने वाला बंदा। फ्रॉड करने वाला तो 2,20,000 ये ऐसे उड़ाता है फिर वो डायरेक्ट। क्लियर हो रहा है? और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि यार ये कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं, ये जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसे मेरे को 2 सीट की नीड है, 4-5 लोग ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं, उनका मेरे पास मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं, आई एम इंटरेस्टेड का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, आपको मैं एक फॉर्म दूंगा, सर्वेट का फॉर्म भेज दो, और इसके अलावा मैं आपको एक स्कैनर सेंड कर रहा हूँ, उसका ऊपर आप पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, तुरंत आपका क्या हो जाएगा जी, रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। समझ में आई? इस तरीके से तुम क्या करो दोस्तों, ठीक है, आप किसी बंदे को अप्रोच कर सकते हो। क्लियर हुआ? हेलो, यहां तक समझ में आए? देखो मैंने ना आपको बताया दोस्तों, ठीक है, आपको मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, इनविटेशन समझा दिया सही ढंग से, एनरोलमेंट समझा दिया सही ढंग से। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में कोई भी नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना, कुछ भी आपको क्या बोलते हैं वो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही है जी? ठीक है, अब इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा होगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से दोस्तों तुम अननोन जोन के अंदर धूम मचा सकते हो। और मैंने एक ही बात बोला है, अननोन जोन में जाने से पहले आपके नोन जोन को संभालो, अदरवाइज, क्योंकि आपका नोन जोन भी तो मेरे लिए अननोन ही है। आज चेक करके देखो, कहीं लोग हैं, कोई भीलवाड़ा से फॉर्म अप्लाई कर रहा है मेरे साथ में, ठीक है, कोई टोंक से फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कोई एमपी से फॉर्म अप्लाई कर रहा है, राइट, कोई चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई कर रहा है, ऐसे लोगों के फॉर्म आते हैं ना, राइट, पता क्यों? क्योंकि उनके नोन वालों ने उनको नहीं बताया। तो वैसे ही आप कई बार क्या कर लेते हो, ठीक है, प्री जज कर लेते हो क्या, अरे यार ये तो मेरी बुआ का लड़की, ये नहीं करेगा यार, ठीक है, ये मेरे मौसी ये तो बिल्कुल ही नहीं करे, ठीक है, अच्छा ये वो अंकल है, यार ये तो बूढ़े हैं, नहीं करेंगे, ठीक है, या उस भाई ये गांव के देसी इंसान है, क्या ही करेगी यार, ठीक है, ओके, ठीक है, और दूसरे के पास गए किसी दोस्त का, ये तो इतना गरीब है यार, कैसे टूसिस करेगा यार। मतलब आप अपने फेलियर को इनवाइट कर रहे हो। समझ गई? आप एक बुक पढ़ना, सवाली जवाब, क्वेश्चन आर दी आंसर, ठीक है, सवाली जवाब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हो, और अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि यार कोई गरीब है, कोई लंबा है, कोई पतला है, राइट, कोई बूढ़ा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके फेलियर को इनवाइट करने की है। तो अगर आप ये चीज सोच करके इनवाइट कर रहे हो ना, ये सब चीज सोच करके आप प्री जज कर रहे हो ना किसी बंदे को, ये तो नेगेटिव है, ये है वो है, तो दोस्त मैं आपको पहले ही बता दूं, आप अपने फेलियर को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, समझ भाई, आप कामयाब नहीं हो पाओगे तो आप खुद देख लेना, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्लियर हो रहा है जी? ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहली चीज, आज से एक चीज कसम खा लो, एक मिनट,
हाँ ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आज से अगर आप अननोन में जा रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है, जितना आपका नॉन जोन है, ठीक है, उस नॉन जोन को खत्म करना है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि डायरेक्ट आप अननोन जोन के अंदर जा रहे हो। पहले जितने भी जो आपके नॉन के अंदर बंदे हैं, ठीक है, उनको क्या करो, पहले उनको बताओ। बाद में जाना है आपको अननोन जोन के अंदर, ठीक है। और अननोन जोन में जाने से पहले इस लेवल की स्टडी बना लो। देखो पता क्या होता है, दो प्रकार के छत्ते होते हैं। दो प्रकार के छत्ते होते हैं। एक छत्ता होता है जिसके अंदर कोई शहद नहीं है। एक छत्ता होता है जो जिसके अंदर शहद होता है। मधुमक्खी किस पे आकर बैठेगी? मधुमक्खी किस पे आकर बैठेगी? है, जिस छत्ते के अंदर शहद है। वैसे ही अच्छा बंदा किसके ऊपर आकर बैठेगा? जिस बंदे के अंदर नॉलेज है, जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है, जिसका कॉन्फिडेंस हाई है, राइट, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जो अच्छा दिखता है, उन बंदों के पास में आता है कहीं ना कहीं। और मैं, हाँ, एक और चीज बता दूं भाई, देखो तुम बिजनेस में हो तो तुम बिजनेस में लगने चाहिए यार। अगर आप बिजनेस में हो, इस बिजनेस में हो, तो आप बिजनेस में लगने चाहिए। बॉबी देओल नहीं बनना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब आपका ड्रेसअप बिल्कुल अच्छा क्लियर कट होना चाहिए यार। मैं तो बोलूंगा, आप अगर एस लेवल पे हो ना, तो फॉर्मल वेयर करना स्टार्ट कर दो भाई। फॉर्मल ड्रेस पहनो। फॉर्मल में जो बंदा खिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मैं तो मैनेजर हूँ इवन, ठीक है, बट फिर भी मैं ना फॉर्मल भी पहनता हूँ। मैं ऐसी नहीं है कि बस मैं जींस पैंट में जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मल पहनो बढ़िया। समझ भाई? ठीक है। हाँ, नो डाउट आप है ना जींस वगैरह पहन सकते हैं, ठीक है, बट अगर किसी मीटिंग वगैरह के अंदर जा रहे हो ना, तो फॉर्मल पहन के जाओ भाई। हाँ, टाई वगैरह नहीं लगाना, ठीक है ना, टाई वगैरह नहीं लगाना। जूते आपके बिल्कुल पॉलिश किए हुए होने चाहिए, राइट। आपकी बेल्ट अच्छी होनी चाहिए। बेल्ट आपके जूते से मैच होती हुई होनी चाहिए ना। अगर मान लो ब्राउन कलर के जूते हैं, तो बेल्ट भी आपकी ब्राउन कलर की ही होनी चाहिए, राइट। हाउस वाइफ है, ठीक है, तो हाउस वाइफ, हाउस वाइफ ठीक है ना। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पहनो, कहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप जो भी आपके ड्रेस है ना, देखो हर टाइप की हाउस वाइफ अपने आसपास यहाँ पे ना, ठीक है। कोई यूपी से भी होगी, कोई एमपी से भी होगी, तुम्हारे एरिया के अंदर जो भी है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग बैठो। राजस्थान में घाघरा लुगड़ी चलती है, ठीक है, वहां पे भी पहन सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। या साड़ी वेयर कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज है ना, साड़ी पहन लो। समझ में आ रही जी? ठीक है। और अच्छे रहो, और ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो औंधे मुंह गिरते हैं। ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ यार। मैं ना कभी भी किसी भी बंदे को, ये मेरी चीज, ये जो चीज सीखी है ना मैंने, मेरे मेंटोर से सीखी है। मेरे मेंटोर दीपक सर, मेरे मेंटोर जो सर, इन दोनों बंदों से मैंने एक चीज सीखी है, राइट, है ना, कि यार वो किसी भी बंदे को बैठाते हैं ना, तो उसको लो फील नहीं होने देते, राइट। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी किसी की भी, पहली बात तो आलोचना मत करो। दूसरा, ठीक है, किसी को लो फील मत करो कि बॉस मैं तो मैं ही हूं, ठीक है ना। नहीं, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। समझ में आई? ठीक है ना। कोई भी एएस है तो उससे भी अच्छी बात करो, कोई आपसे बड़ा है तो उससे भी अच्छी बात करो, ठीक है। बस मस्त रहो कुल मिलाकर, और खुश रहकर काम करना है दोस्तों, ठीक है। कहते हैं, खुश खुश शरीर, खुश मन में भगवान का वास होता है, और दुखी मन में चांडाल निवास करते हैं भाई। समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, जो बंदा होता है ना दुखी, वो पता क्या करता है? मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। वो हमेशा दुखी मिलेगा कहीं ना कहीं। धीरे धीरे क्या होगा, दुख से धीरे धीरे उसके रोग आने स्टार्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। समझ में आई? पर जो बंदा खुश रहता है ना यार, ठीक है, उसके लिए स्वर्ग है दुनिया। हर दिन को, हर मिनट को एंजॉय करो यार। खुश रहकर काम करो, खुश रहकर बस थैंकफुल करो। कम से कम 10, कम से कम 10 बार, आज कसम खा लो, कम से कम 10 बार आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक यू गॉड। जैसे मैं कल ना, मैं ऑफिस से नीचे उतर रहा था ना, ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा तुम्हारा माइंड काम करेगा। जैसे ऑफिस से नीचे उतर रहा था, तो एक भाई था, और वो भाई अपने पापा को लेकर हमारे ऑफिस के नीचे ही, ठीक है, वो सुलाने के लिए लेकर जा रहा था। मतलब वो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं बेचारे, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, वहां पे उतरा मैं, और मैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, और मैंने परमात्मा को थैंक यू किया कि थैंक यू गॉड, इतना अच्छा घर दिया, थैंक यू गॉड, जाते ही खाना मिलेगा,
थैंक यू गॉड ऑफिस दिया, इतने अच्छे मेंटोर्स दिए, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी दी। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल आपको होने की जरूरत है। इतना अच्छा शरीर दिया यार, परमात्मा ने कितने प्यारी आंखें दी है तुम्हारे को, है किसी तो आंखें नहीं, कितने प्यारे हाथ दिए हैं, सोच करके देखो। राइट, इतनी प्यारी टीम दी है। मैं किसी एज को देखकर सोचता हूँ यार ये बंदा है, ये बेचारा अभी स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास कोई टीम नहीं है, बट फिर भी ये काम कर रहा है कहीं ना कहीं। मैं थैंक यू करता हूँ परमात्मा, थैंक यू गॉड, इतनी प्यारी टीम दी है आपने मुझे। राइट, ठीक है। तो थैंक यू करो भाई, अपने पेरेंट्स का थैंक यू करो। थैंक यू परमात्मा, आपने इतने अच्छे प्यारे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छा घर दिया है। राइट, ठीक है, भोजन दे रहे हो, कहीं ना कहीं सारी चीजों के लिए थैंक यू करो यार। इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी है आपको परमात्मा ने यार। उन लोगों से जाकर पूछो जिनके पास काम नहीं है आज के टाइम पे, जो इधर उधर बेचारे बेरोजगार घूम रहे। राइट, थैंक यू करो। ठीक है, परम सुबह उठते पहले फॉर योर का थैंक यू किया करो, टीम वर्सेस फोर का थैंक यू किया करो, अपने मेंटोर्स का थैंक यू किया करो, कहीं ना कहीं फिर अपनी टीम का थैंक यू किया करो यार। देखना तुम इस लेवल के साथ में आगे ग्रो हो जाओगे ना तुम, पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे को। समझ में आई? अब ज्यादा बंदे ग्रो कौन नहीं हो पाते? जो हमेशा ही बस किस में रहते हैं, प्रॉब्लम 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 है। हमेशा जब भी जाओगे उनके पास में क्या मिलेगी? प्रॉब्लम मिलेगी। जब भी जाओगे उनके पास में, ठीक है, आपको दुखड़े मिलेंगे। यार तो मेरी टीम नहीं बनी, मेरे तो लीड्स नहीं आई, मेरे तो ये नहीं हुआ, मेरे तो वो नहीं हुआ है, मेरे तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा भाई, मैं क्या करूं? ठीक है, तो दोस्तों अपने माइंड को चेंज करो। समझ में आई? ठीक है, तो शिकायतों से ऊपर उठो, ग्रेटिट्यूड अपनाओ, ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, सब कुछ चीजें हो जाएगी। टेंशन मत लो, खुश रहो, सब कुछ चीजें हो जाएगी। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है दोस्तों। लव यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, आना करो काम अच्छे से, अपने सुपरवाइजर के लिए दौड़ो, पूरी जान लगा के काम करो यार, एक्साइटमेंट, फुल एनर्जी के साथ काम करो। ऐसा नहीं रोते रोते काम कर रहे हो, फुल एनर्जी का पैशन के साथ काम करना है। देखो एक होता है वर्क विथ, एक होता है काम करना, और एक होता है वर्क विथ पैशन। पैशन के साथ काम करो यार, ठीक है, फिर देख